अजवाइन या कैरम सीड्स अमूमी तौर पे हमारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा है चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए लोग अक्सर पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं, मछली में इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अजवाइन आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। अजवाइन का रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने आप को, जोड़ों के दर्द का शिकार हैं, आर्थराइटिस की बीमारी है, वो भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुराक में अजवाइन को ज़रूर इस्तेमाल रखें। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। अक्सर मुझसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैडम, जो एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, यानी कि जो अद्वियात का जो इस्तेमाल है वो बड़ा नुकसानदेह होता है और वो आगे जाके जो है वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, तो क्या आप कोई नेचुरल तरीका नहीं बता सकते? तो देखें, इस बात का जो जवाब है वो हमेशा एक बात याद रखें कि हर मेडिकेशन के जो थेरेपी है उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो हर्बल मेडिकेशंस हों, चाहे वो साइकोथेरेपी हो या फिर स्पिरिचुअल थेरेपी हो, यानी कि रूहानी इलाज हो, ज़हनी इलाज हो, जिस्मानी इलाज हो, अद्वियात से इलाज हो या फिर कुदरती जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको इस्तेमाल करके जो इलाज होता है, हर किसी के अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ बेनिफिट है और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। जहाँ तक बात करते हैं शुगर के मरीज़ों की, तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, आपको पता है कि आपकी बॉडी, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब आपने सबसे पहले अपने आप को पेचीदगियों से बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यकीनन अद्वियात का सहारा भी लेना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को भी बेहतर करना है। ना सिर्फ बेहतर बल्कि बेहतरीन करना है, ताकि आने वाले वक्तों में आप अपने आप को पेचीदगियों से ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल लंबे अरसे तक, और बाज़ औक़ात हम बग़ैर अद्वियात के सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर रख के इलाज करते हैं। तो जब तर्ज़ ज़िंदगी की बात आती है तो उसमें खुराक और वर्जिश दोनों शामिल हैं। और जब हम खुराक की बात करते हैं तो मैं हमेशा, पर्सनल प्रेफरेंस मेरी है कि मैं कुदरती चीज़ें अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को हमेशा बताती हूँ। और अगर आपने मुझे अभी भी ट्यून इन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ टेलीकेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ हमने आपके रोज़मर्रा के किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे दालचीनी, मेथी दाना, सौंफ, सेब का सिरका, चिया सीड, तुकमलंगा, इन सब को कैसे इस्तेमाल करना है, जिनको इस्तेमाल करके आपकी शुगर और वज़न दोनों जो है वो कंट्रोल होते हैं, उनको एक बूस्ट मिलता है अपनी रूटीन ट्रीटमेंट के साथ। तो जहाँ बात होती है कुदरती अज्जा की, जहाँ बात होती है आपके किचन में मौजूद अज्जा की, तो वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, और वो है अजवाइन। अजवाइन, जिसका ज़िक्र शायद आप लोगों ने सुना हो, शायद आप लोग अपने मसालों में इस्तेमाल करते हो। तो अजवाइन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैरम सीड्स, वो किस तरीके से शुगर के मरीज़ों के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मुझे जल्दी से बता दें कि कौन-कौन मुझे कहाँ-कहाँ से सुन रहा है और आप लोग डायबिटीज़ टेलीकेयर से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। तो अजवाइन या कैरम सीड्स अमूमी तौर पे हमारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा है चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए लोग अक्सर पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं, मछली में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उनका मकसद ये होता है, अजवाइन जो खातून खाना हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने-अपने घरों में, वो इसलिए करते हैं कि उससे हमारा खाना हज़म हो जाए। तो जी हाँ, अजवाइन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि उसके अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाते हैं। कोरिलेट करें कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और अगर आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर नहीं रहता, गैस की शिकायत होती है, तेज़ाबियत की शिकायत होती है, तो अपने खानों में चुटकी अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अजवाइन को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करना है और कितना, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहले निज़ाम हाज़मा को कंट्रोल कर रहा है, इसके साथ साथ ये आपके, इसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, आपकी इंसुलिन की जो काम करने की जो सलाहियत है, वो अजवाइन जो है वो बेहतर कर देता है। अजवाइन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अजवाइन आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। अजवाइन का रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने आप को
किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, आप सोचें शुगर के मरीज़ों में ये बड़ा कॉमन होता है, कभी जल्द में फोड़े फुंसियाँ होती हैं, किसी भी जगह पे जो है वो कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, इवन गला ख़राब होना, जल्द पे इन्फेक्शन होना, या फिर बालों में खुश्की, फंगल इन्फेक्शन, या जिस्म में कहीं पे भी खारिश का होना। तो ये अजवाइन का जो रेगुलर इस्तेमाल है वो आपको इन चीज़ों से जो है वो इसका इलाज भी है, इसकी प्रिवेंशन भी है, बचाव भी है। इसके अलावा जो अजवाइन है वो ये आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। याद रखिए अजवाइन की जो तासीर है वो गर्म है, तो हमारे जिस्म में वो हरारत को बढ़ाता है। सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, ना सिर्फ आपको गर्म रखता है बल्कि जिस्म का मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारी जिस्म की जो मशीन है वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करती है, और जब वो तेज़ी से काम करेगी तो आपका जो वज़न है वो कंट्रोल में आएगा। तो ना सिर्फ ये शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है बल्कि वज़न कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे वो भाई बहन, हमारे वो सुनने वाले जो कि शुगर के साथ या बगैर शुगर के जोड़ों के दर्द का शिकार हैं, आर्थराइटिस की बीमारी है, वो भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुराक में अजवाइन को ज़रूर इस्तेमाल रखें। आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रीटमेंट है कि आप सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ अजवाइन इस्तेमाल करें, नहीं। अजवाइन एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, नेचुरल सप्लीमेंटेशन है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि इलाज तो हम कर रहे हैं, मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर ले ताकि एनर्जी रहे, तो ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुदरती अज्जा हैं, उनका काम है। अब अजवाइन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? नंबर 1 तो यही है, सिंपल तरीका, आप अपने सालन में, अपने खाने में अजवाइन का इस्तेमाल करें, इससे आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। एडिशनली अगर आप नहीं अपने खाने में इस्तेमाल करते, आपने हाफ़ टी स्पून, आधी चाय की चम्मच, अगर आपका वज़न ज़्यादा है वेट के हिसाब से, वैसे हम थोड़ा सा कहते हैं कि आप इसको बढ़ा के 1 टीस्पून तक लें, लेकिन मेरा ख़्याल है प्रैक्टिकली बात करूं तो आधी चाय की चम्मच को नीम गर्म पानी में डाल के आप सुबह नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं। निहार मुँह के बारे में एज सच कोई हिस्ट्री, कोई रिसर्च नहीं कह रही है, लेकिन अगर आप दिन में सुबह के टाइम पे नाश्ते के 1 घंटे के बाद आपने दिन में सुबह आपने ये आधी चाय की चम्मच एक नीम गर्म पानी में या फिर चाय के अंदर डाल के आप इसे पी लीजिए, तो आपको ये वो तमाम बेनिफिट्स दे देता है। अजवाइन का इस्तेमाल कैसे करना है? अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए अमूमी तौर पे ये होता है कि या तो आप खाने में, अपने सालन में इस्तेमाल करें, जैसे हम लोग पकौड़ों में, मछली में इस्तेमाल करते हैं, और इससे निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है और सारे फ़ायदे मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अजवाइन को आधी चाय की चम्मच आप एक जो है वो थोड़ा सा पानी में इसको भिगो दें ओवरनाइट, और ओवरनाइट भिगोने के बाद आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक, निहार मुँह, एक कप पानी का लें, उसे गर्म करें और इसके अंदर ये अजवाइन, सोक्ड अजवाइन जो है वो डाल दें। यह आपको जो है वो वज़न कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, सब चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। अगर आप निहार मुँह, आपको तबीयत बेहतर नहीं होती है, तो आप ये काम नाश्ते के 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे आपको मिल जाते हैं, लेकिन निहार मुँह के फ़ायदे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अजवाइन को अगर आप नहीं सुबह पिया जाता, तो आप क्या करें कि हर खाने के बाद, जैसे अक्सर खाने के बाद सौंफ खाई जाती है, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी अजवाइन लें, पानी में उसे डाइल्यूट करें और उसे आप पी लीजिए। याद रखें, हम खाली अजवाइन खाने का नहीं कह रहे, पाउडर को आप पानी में मिक्स करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अजवाइन जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल हो जाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अजवाइन का तेल बनता है, वो आप जोड़ों पे, घुटनों पे इसको इस्तेमाल करें, तो यकीनन आपके जो आर्थराइटिस वाला जो पेन है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो ये तो थी तमाम अजवाइन की बातें, लेकिन किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, वो तमाम ख़वातीन जो कि हामला ख़वातीन हैं, कोशिश करें कि अजवाइन का वो इस्तेमाल ज़्यादा या इस तरीके से ना करें जिस तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल जो है वो चीज़ें बड़ी एक्टिव होती हैं, तो अजवाइन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए मना है। अच्छा, जिन लोगों को गुर्दे में पथरी हो, तो अगर इसका एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाए तो ये गुर्दे की पथरी को और ज़्यादा एग्रेवेट कर देता है, तो अगर गुर्दे में पथरी है तो नहीं इस्तेमाल करना। इसके अलावा अजवाइन जो है वो आपने अगर एलर्जिक है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सेंसिटिव होता है, तो आपने इस्तेमाल उसे नहीं करना। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हम हर्बल चीज़ें खाने से हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑल्दो ये निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाले या कुछ ऐसे नेचुरल स्पाइसेस होते हैं जो कि एसिडिटी के सिम्टम्स को वर्स्ट करते हैं। तो अगर आप जब भी इस्तेमाल करें, पहले 1 दिन इस्तेमाल करें और ऑब्ज़र्व करें अपने जिस्म को कम से कम 24 से 48 घंटे, और फिर देखें कि आपकी बॉडी उसके लिए सूटेबल है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं अजवाइन के बारे में, अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा है, एतदाल पसंदी शर्त।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।